अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम रीड करने वाले हैं ये आर्टिकल लिया गया है डॉन न्यूज़पेपर से 26 दिसंबर 2024 के। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो है 3 डाई, 3 मर गए, कोमा 7 हर्ट 7 जख्मी हुए, इन 2 बसेस कॉलिजन 2 बसों के आपस में टकराव से। अब ये वाला जो इंसिडेंट है वो हुआ पास्ट में है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो हेडलाइन होती है वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और हेडलाइन मेंशन करते हुए ग्रामर का भी ख्याल नहीं रखा जाता। जस्ट कुछ कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये पूरी जो न्यूज़ है ये किस बारे में है। अब यहाँ पे इसने डाई का वर्ड यूज़ किया है, हर्ट का यूज़ किया और कॉलिजन का यूज़ किया। आपको इन वर्ड्स को देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि ये कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक हो गया, आप इसे स्टार्ट करते हैं। कह रहे 3 पीपल 3 लोग, फिर उसके बाद है कोमा, फिर है इंक्लूडिंग प्रपोजिशन। कह रहा इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला, एंड और अ वुमन एक औरत। फिर कोमा, उसके बाद कह रहा है डाइड वो मर गए, एंड और 7 क्रिटिकली मतलब बहुत बुरी तरह से, इंजर्ड जख्मी हुए। किसमें हुए? इन प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है इन अ कॉलिजन एक टकराव में, बिटवीन कहता है ये जो टकराव था ये हुआ दरमियान में, किसके दरमियान? 2 बसेस के। अच्छा कहाँ हुआ? वो नियर प्रपोजिशन के जरिए हमें बता रहा है, नियर ओवरहेड ब्रिज के, वो वाला ब्रिज जो ऊपर से गुजरता है, सड़क के ऊपर से गुजरता है, जिसको ओवरहेड ब्रिज बोला जाता है। फिर उसके बाद कोमा, फिर उस ब्रिज का नेम मेंशन किया गया वेस्ट बाईपास, ये ब्रिज का नेम है। फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा ऑन मुल्तान साहिवाल रोड पर। कब हुआ? ऑन प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है वेंसडे मॉर्निंग, बुध के सुबह ये इंसिडेंट हुआ। वो कह रहा है कि 3 लोग जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट था और एक औरत थी वो मर गए, और जो 7 थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए 2 बसेस के आपस में टकराव से, जो कि वेस्ट बाईपास ब्रिज के पास मुल्तान साहिबा रोड पर बुध के सुबह हुआ। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो, क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? बहुत बुरी तरह से। इंजर्ड मतलब जख्मी हुए, और ओवरहेड ब्रिज का मतलब क्या? वो ब्रिज जो ऊपर से गुजरता है। रेस्क्यू 1122 सोर्सेस, कहता इन्होंने सेड कहा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब। इन्होंने कहा द डिसीज्ड, डिसीज्ड वो हैं जो मर चुके होते हैं, वर आइडेंटिफाइड उनकी शिनाख्त की गई। एज लगा के बता रहा है किस तरह से शिनाख्त की गई? मोहम्मद अमीन, कहता एक मोहम्मद अमीन था, 60 मतलब उसकी जो एज थी वो 60 थी। फिर कोमा, ये कौन था? कहता है द ड्राइवर ऑफ द एसी बस, जो कि एसी बस का ड्राइवर था। फिर कोमा, फिर उसके बाद पैसेंजर मुसर्रत बीबी, कितनी एज थी? 35 थी, एंड बाइकर और एक बाइक चलाने वाला था अली हैदर, क्या एज थी? 16। कहता हु बिकेम ट्रैप्ड इन द कॉलिजन, जो के फंस गया किसके अंदर? टकराव में। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है रेस्क्यू 1122 सोर्सेस ने कहा जो मुर्दा थे उनको पहचाना गया मोहम्मद अमीन के नाम से, जिसकी उम्र 60 साल थी, जो कि ड्राइवर था एसी बस का, और एक मुसाफिर मुसर्रत बीबी जिसकी उम्र 35 साल थी, और एक मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल सवार अली हैदर जिसकी उम्र 16 साल थी, जो कि फंस गया कॉलिजन के अंदर, टकरार के अंदर। देखो कॉलिजन किसके अंदर हुई थी? उसने ऊपर बताया है बिटवीन 2 बसेस, 2 बसेस के दरमियान में। और बिकेम ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, और ये फंसे किस में थे? जब 2 बसेस का आपस में टकराव हुआ था, तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट था ये उसमें दरमियान में आ गया। आई विटनेसेस सेड, कहता जो गवाह थे जिन्होंने विटनेस किया, देखा अपनी आंखों से, कहा, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्या कहा? द नॉन एसी बस, कहता वो वाली बस जो नॉन एसी थी, जो एसी के बगैर थी,
ट्राई टू, उसने कोशिश की, टू निगोशिएट, संभालने की, किस चीज़ को, अ रॉन्ग यू टर्न, जो उसने गलत यू टर्न ले लिया था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। एंड वॉज सीवियरली, बहुत बुरी तरह से हिट, टकरा गया, बाय द बस, बस से, कौन सी बस, कहता कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन से। जो गवाह थे उन्होंने कहा कि नॉन एसी बस ने कोशिश की निगोशिएट करने की, मतलब संभालने की एक रॉन्ग यू टर्न को, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से टकराया गया एसी बस से जो कि आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन से। आई विटनेसेस का मतलब क्या? आई विटनेसेस का मतलब होता है जिन्होंने, जो गवाह हों, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हो। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया वर्ड निगोशिएट करने का। देखो, एक तो निगोशिएट का मतलब होता है ना बात करना, ठीक है, बात करके किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना। एक निगोशिएट का ये भी मतलब होता है किसी मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशन को संभालना, उसको आप ये समझ लें मैनेज करना, उसको डील करना कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए। जैसे अभी उसने रॉन्ग यू टर्न तो ले लिया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि सही रास्ते पे रहे, लेकिन वो नहीं हो पाया। इट वॉज फर्दर स्टेटेड, कहता ये मजीद कहा गया, दैट ये कि अली हैदर, कहता जो अली हैदर था इनिशियली, शुरू में, इनिशियली का मतलब होता है शुरू शुरू में, ठीक है, अवॉइडेड, उसने बचने की कोशिश की। किससे बचने की कोशिश की? वन ऑफ द बसेस, दो बसेस थी ना, उनमें से एक बस से उसने बचने की कोशिश की, बट लेकिन एंडेड अप, लेकिन उसका इख्तिताम हुआ कहाँ पे? बिटवीन, दरमियान में, किसके? द टू, उन दोनों के, एंड वॉज रन ओवर एंड किल्ड, और वो टकरा गया इन बसेस से और मारा गया। अब ये देखो, अब वो कह रहा है इट वॉज फर्दर, फर्दर का मतलब क्या होता है? मजीद, ठीक है, उसने स्टेट करना मतलब कहना, बयान करना। इनिशियली का मतलब क्या होता है? शुरू शुरू में। अवॉइड मतलब बचना। यहाँ पे उसने यूज किया वन ऑफ द बसेस, ठीक है, जब आप वन ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, तो आपने यहाँ पे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है बस की बजाय बसेस, ठीक है, क्योंकि हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द बसेस मतलब दो में से एक बस। अच्छा, उसके बाद एंड अप, एंड अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कहाँ पे आके रिजल्ट निकला है, कहाँ पे आके इख्तिताम हुआ है, तो उसका इख्तिताम क्या हुआ था? उनके दरमियान टकरा गया था। उसके बाद है रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या होता है? रन ओवर का मतलब होता है जब गाड़ी किसी शख्स या चीज़ को टकरा कर उसे मार देती है, तो उसे कहते हैं रन ओवर, मतलब वो था बस से टकराया और उसके बाद मारा गया। द इंजर्ड वर, कहता वो जो इंजर्ड थे, जो जख्मी थे, वर, उनको पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया, किससे? एज लगा के बता रहा है, अजीम 45, अजीम जिसकी उम्र 45 साल, गुलाम फातिमा 65 जिसकी उम्र 65 साल थी, उमर फ़ारूक 37, अब्दुल गफ़ार 55, शरीफ अहमद 10 साल, मरूशा फातिमा 16 साल, अब्दुल्ला 15 साल, राफ़ी अहमद 10 साल एंड सजाद अहमद 35 साल। तो ये असल में उसने बताया है कि ये जो लोग वहाँ पे उसमें मारे गए थे उस हादसे में, उनकी शिनाख्त ऐसे ऐसे हुई है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है आइडेंटिफाई एज, इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई प्लस एज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आइडेंटिफाई प्लस एज प्लस उसके बाद क्या आएगा? वो चीज़ आएगी, वो आइडेंटिटी आएगी जो आप बताना चाहते हो। जैसे शी आइडेंटिफाइज एज अ राइटर, उसकी पहचान होती है राइटर के तौर पर कि वो एक राइटर है। या ही आइडेंटिफाई एज अ टीचर, वो एक टीचर के तौर पर जाना जाता है। आइडेंटिफाई एज का मतलब क्या होता है? आप उसकी आइडेंटिटी बता रहे हो, ठीक है, एज के बाद आप वहाँ पे उसका वो आइडेंटिटी बताओगे, वो उसको डिफाइन करोगे। आप इसको अगर ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कहना चाहो तो आप इस तरह से भी कह सकते हो, शी इज़ अ राइटर, ही इज़ अ टीचर।
मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है। वो वहाँ पे भी अपने आप को राइटर बता रहा है, यहाँ पे भी अपने आप को राइटर बता रहा है। वो वहाँ पे भी अपने आप को टीचर बता रहा है, यहाँ पे भी वो टीचर है। गाला मंडी पुलिस कहता है ये वाली जो पुलिस है हैव अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर चुकी है किसको, ड्राइवर को। किसके ड्राइवर को, ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, द नॉन एसी बस, नॉन एसी बस के ड्राइवर को ये जो पुलिस है वो अरेस्ट कर चुकी है। एंड इनिशिएटेड, और शुरू कर चुकी है, बिगिन कर चुकी है किसको, एन इन्वेस्टिगेशन, एक तफ्तीश को, किसकी, किसमें, इनटू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की। तो ये गाला मंडी पुलिस क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव अरेस्टेड आया है। और इसकी जो दूसरी वर्ब है वो एंड के बाद जोड़ी गई है, जो कि है इनिशिएटेड। और इनिशिएटेड का मतलब मैंने बता दिया, मतलब बिगिन करना, शुरू करना। एनकाउंटर, अब एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, सामना। टू डिकॉइट्स, अच्छा ये उर्दू में तो डिकेट बोला जाता है ना, तो इंग्लिश में इसको डिकॉइट्स बोला जाता है। टू डिकॉइट्स, दो डिकेट्स वर किल्ड, मारे गए, एंड और वन मैनेज्ड, और जो दोनों में से एक था उसने मैनेज किया, उसने कोशिश की, टू एस्केप, बचने की। कहाँ, ड्यूरिंग, दौरान, एन एनकाउंटर विद, जो उनका मुकाबला हुआ था किसके साथ, चक बेदियन पुलिस के साथ। कहाँ, इन तहसील पाकपतन में, कब हुआ, वेंसडे मॉर्निंग में हुआ। वो कह रहा है दो डकैत थे, वो मारे गए, उनमें से जो एक था उसने बचने की कोशिश की एनकाउंटर के दौरान, जो कि उसका था, जो कि मुकाबला था पुलिस के साथ। और कहाँ हुआ था, तहसील पाकपतन में, बुध की सुबह। एनकाउंटर विद का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर विद का मतलब होता है सामना या मुकाबला। और डिकॉइट्स मतलब डकैत। एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। अकॉर्डिंग टू एएसआई ऑफ चक बेदिया पुलिस मिस्टर मुनीर, कहता है इसके मुताबिक, फिर कॉमा, द एनकाउंटर, कहता है ये जो मुकाबला था ना, लास्टेड, ये बरकरार रहा, कितने मिनट के लिए, 430 मिनट्स, 30 मिनट के लिए। कह रहा है कि इनके मुताबिक ना ये जो भी एनकाउंटर हुआ था ये 30 मिनट तक जारी रहा। लास्ट फोर का मतलब होता है जारी रहना, और 4 लगा के उसने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन की है। और एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मुकाबला। द पुलिस फाउंड, कहता है जो पुलिस थी ना, फाउंड, उसने पाया, किसको, 2 बॉडीज को, 2 लाशों को, कोमा 1, कहता वो जो 2 लाशें थी ना उनमें से जो एक थी ऑन सर्ली विलेज रोड, ये जो विलेज रोड था इसके ऊपर थी। एंड द अदर, जो दूसरी थी, इन, कहाँ पे थी, नियर बाय, आसपास, किसके, मेज फील्ड, जो भी, किसके, मेज किसको बोलते हैं, मतलब मकई का जो खेत था उसके आसपास जो दूसरे की लाश थी वो पाई गई। सिंपल सेंटेंस है। नियर बाय का मतलब क्या होता है, आसपास, ठीक है। और मेज का मतलब क्या है, मेज का मतलब है मकई का पौधा या मकई के खेत। फील्ड का जिक्र किया, मतलब खेत। 2 पिस्टल्स, कहता है 2 पिस्टल्स, फिर कोमा, अ CNIC, एक CNIC, कौन सी CNIC, कह रहा है बिलोंगिंग टू, जो कि बिलोंग टू करती है, जिसका ताल्लुक है साहिवाल बेस्ड सिटीजन से, एक ऐसे शहरी से जो कि साहिवाल का रहने वाला है। एंड आ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल, वर रिकवर्ड, उनको रिकवर किया गया, किससे, फ्रॉम द सीन, सीन से मतलब जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ वहाँ से। अब यहाँ पे उसने बिलोंगिंग टू का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। बिलोंग टू का मतलब होता है कि वो जो चीज़ थी वो किससे लिंक कर रही है। उसके बाद रिकवर करना, रिकवर करने का मतलब क्या होता है, हासिल करना, वापस हासिल करना। द मोटरसाइकिल, कहता है जो मोटरसाइकिल थी हैड रिपोर्टेडली बीन स्नैच, कहता है ऐसी रिपोर्ट आती है उसको स्नैच किया गया था, उसको छीना गया था, कब, अ वीक अर्लियर, एक हफ्ता पहले। कहाँ, इन द विसिनिटी, इलाके में, आसपास के इलाके में, किसके, ऑफ सदर पुलिस स्टेशन के, पाकपतन के। वाइल, कहता है जहाँ द CNIC बिलोंग टू, कहता है जो CNIC, 2 चीज़ें मिली थी ना, उनमें से एक पिस्टल थी, CNIC था, और साथ में एक मोटरसाइकिल थी। कहता है जो CNIC थी बिलोंग टू, उसका ताल्लुक था अ मैन, एक आदमी से। कौन आदमी था, हु हैड बीन रॉब्ड इन, जिसको लूटा गया था। कहाँ, इन द फरीद टाउन पुलिस लिमिट्स में, कहाँ है ये, साहिवाल में। ऑल्सो अ वीक अगो, वो भी एक हफ्ता पहले जो थी वारदात हुई थी।
तो ये इस तरह से बना है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे विसिनिटी इस्तेमाल हुआ है। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का इलाका। हैड बीन स्नैच्ड मतलब उससे छीना गया था, ऐसी ये वारदात जो थी वो हुई थी। इस सेंटेंस में वो कह रहा है जो मोटरसाइकिल थी ना, ऐसी रिपोर्ट आई है उसको छीना गया था सदर पुलिस स्टेशन के आसपास इलाके से। कहाँ है? पाकपतन में। और जो CNIC थी उसका ताल्लुक एक आदमी से था जिसको लूटा गया था फरीद टाउन में साहिवाल में 1 हफ्ता पहले। रिपोर्ट सेट कहता जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं पुलिस रिसीव्ड, पुलिस ने रिसीव किया किसको? एन एमरजेंसी कॉल, एक एमरजेंसी कॉल को। किसके जरिए? वाया हेल्पलाइन 15। कहता जो 15 हेल्पलाइन से थी उसके थ्रू ये जो पुलिस थी उनको पता चला क्या? दैट के 3 आर्म्ड डिकॉइट्स, जो 3 आर्म्ड का मतलब है जिनके पास असला हो, ऐसे डकैत वर लूटिंग, वो लूट रहे थे किसको? विलेजर्स को। कहाँ पे? नियर चक निज़ाम, इस जगह के आसपास ये जो डकैत थे ये इन विलेजर्स को, जो गांव के लोग थे, उनको लूट रहे थे। जब ये इंसिडेंट हुआ तो पुलिस को 15 के जरिए जो है इंफॉर्मेशन मिली। ड्यूरिंग द रॉबरी कहता डकैती के दौरान, द डिकॉइट्स कहता जो डकैत थे शूट एट, उन्होंने गोली चलाई, एंड इंजर्ड और जख्मी कर दिया विलेजर को। कौन था विलेजर? जमाल दीन था। और कहाँ गोली चलाई? कहता इन द लोअर एब्डोमिन, पेट के निचले हिस्से में। व्हेन ही रेजिस्टेड, जब उसने रेजिस्ट किया, मतलब जब मुकाबला करने की कोशिश की या उनको रोकने की कोशिश की। एब्डोमिन का मतलब क्या होता है? पेट। द पुलिस चेस्ड कहता पुलिस ने पीछा किया द 3 सस्पेक्ट्स, 3 सस्पेक्ट्स का, 3 मुजरिमों का। कहाँ? नियर सली विलेज के पास। द डिकॉइट्स कहता जो डकैत थे ओपन फायर, उन्होंने गोलियां चलाई। कब? अपॉन स्पॉटिंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही। फिर कोमा प्रॉम्प्ट करते हुए, उकसाते हुए ऑफिशियल्स को। ऑफिशियल्स कौन सा? पुलिस ऑफिसर्स। किस लिए उकसाया उनको? टू लगा के बता रहा है रिटेलिएट, ताकि वो जवाबी हमला करें। 1 डिकॉइट कहता एक जो डकैत था वॉज शूट, वो मारा गया, एंड फेल और गिर गया। कहाँ? ऑन द रोड, सड़क पर। वाइल कहता जहाँ द अदर 2 जो दूसरे 2 थे, फ्लैट इनटू द मेज फील्ड, वो मकई के खेतों में चले गए। लिविंग छोड़ते हुए देयर मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल को। जो एक डकैत था वो उसको गोली लगी और वो रोड पर गिर गया, जबकि जो दूसरा था वो भाग गया मकई के खेतों में छोड़ते हुए अपनी मोटरसाइकिल को। द पुलिस कहता जो पुलिस थी चेस दैम, उसने उनका पीछा किया, कोमा किलिंग मारते हुए 1 मोर सस्पेक्ट को, एक और सस्पेक्ट को, मुलजिम को। कहाँ मारते हुए? इन द फील्ड्स, खेतों में। वाइल कहता जहाँ के, दूसरी तरफ। द थर्ड जो तीसरा था, मैनेज्ड, उसने कोशिश की, हिज एस्केप, अपने बचाव की। नो पुलिसमैन कहता कोई भी पुलिस का आदमी वॉज इंजर्ड, जख्मी हुआ था। ड्यूरिंग द, किस दौरान? द एनकाउंटर, इस मुकाबले के दौरान। कह रहा है कोई भी पुलिसमैन जो था वो इंजर्ड नहीं हुआ था इस एनकाउंटर के दौरान, इस मुकाबले के दौरान। द पुलिस आइडेंटिफाइड कहता जो पुलिस थी उसने शिनाख्त की, किसकी? 1 एक की। किस में से 1? कहता ऑफ द डिजीज्ड डिकॉइट्स, वो वाले डिकॉइट्स, वो डकैत जो के मर चुके थे, उनमें से जो एक था ना उसकी पुलिस ने शिनाख्त की। ये कौन था? एज मोहम्मद शबीर, वो मोहम्मद शबीर था। कौन है मोहम्मद शबीर? अ रेजिडेंट ऑफ, रिहायशी है किसका? 201 EB का, तहसील बूढ़ेवाला। एफर्ट्स आर अंडरवे कहता जो कोशिशें हैं वो अंडरवे हैं, वो मतलब अभी भी जारी हैं। किस चीज़ की कोशिशें जारी हैं? टू लगा के बता रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। द सेकंड, दूसरे, डिजीज्ड सस्पेक्ट को, एक ऐसे मुलजिम को जो कि डिजीज्ड है, जो कि मर चुका है, जो कि डेड है। द बॉडीज कहता जो डेड बॉडीज थी वर सेंड, उनको भेज दिया गया, किस लिए? 4 लगा के बता रहा हूँ टॉप्सी के लिए। टॉप्सी का मतलब होता है जो पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। कहाँ भेजी गई है? 2 लगा के बता रहा है DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में। सिंपल सेंटेंस है, बॉडीज को भेजा गया है, पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, और 4 लगा के बताया है कि किस चीज़ के लिए भेजा गया है, ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी का मतलब होता है डेड बॉडीज़ का जो पोस्टमार्टम करना और मज़ीद इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करना। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।